और ज्योति जी आपने अपना कैमरा ऑफ कर लिया, क्यों? यू लुकिंग सो प्रिटी। Yeah. So how was today's practice? बहुत अच्छा था। मैं इतना कुछ कुछ बोल रही थी और मैंने आज समझा कि मैंने अपने बेटे को इतना कंप्लेन करती हूँ हर छोटी छोटी चीज के लिए, और फिर मैं बार बार उसको बोल रही थी कि नहीं बेटे, जैसे भी तुम हो इट्स ओके, यू आर अ गुड बॉय। तो वो बोला था आज आपको हुआ क्या है मम्मा, बार बार कुछ बोलते हो फिर बोलते हो नो नो इट्स ओके यू आर अ गुड बॉय। ही वाज सो हैप्पी, मम्मा हमेशा ऐसे ही बोलना। वेरी गुड। मेरे को तो ना दोपहर में याद आया जब मैंने भेजा ना, ऐसा अरे ये वाला तो हम भूल ही गए, कितना सारा मेरे को आई एम सो ग्लैड करना पड़ेगा, बट आई एम रियली ग्रेटफुल। फिर हमने वो याद कर करके ना उसमें सोचा कि हाँ ठीक है ठीक है, वो एकदम से सुबह वो एकदम क्लिक नहीं हुआ। आधा दिन जब निकल गया ना, देन आई रियलाइज कि अरे आज का प्रैक्टिस तो ये था। और वो भी तब लगा बिकॉज जो प्रैक्टिस हम लोग को जैसे रॉन्डा बर्न ने समझाई है कि आज ये करना है, कुछ उसके पीछे डेफिनेटली साइंटिफिक है ना, तो तब हम लोगों को उसका बेनिफिट और मिलता जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई थॉट नहीं ये तो बहुत जरूरी है। तो मैंने हम जो भी बोल रहे थे उसके बाद फिर हमको 90% ऑफ द टाइम्स याद रह जा रहा था। सो आई वाज डूइंग दैट, आई वाज ट्राइंग नॉट टू टू स्पीक पॉजिटिव, बट कभी कभी तो हो जाता है ना, तो उसके बाद आई वाज लाइक वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट आई वाज स्पीकिंग। कोई दी, आज मेरे को पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा कंप्लेन अपने सन से ही रहती है। माने मैं सबसे ज्यादा उसको ही बार बार नहीं ऐसे नहीं, अब बोलूं। अभी मत बोलो ज्योति ये सब आप, ठीक है? हाँ बिकॉज इट हाँ इज ठीक लाइक है। अगेन हाँ ही लाइक इज अ अ वेरी कंप्लेंट। गुड बॉय, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय यस यस, लाइफ। या ओके। तो और आपने नेगेटिव सिचुएशन भी लिख ली? हम्म। ओके वेरी देखिए। गुड वेरी गुड। ठीक है। एंड मैनेजर यू हैड मेंशन्ड इन द ग्रुप ओनली कि मैनेजर पूरा दिन और काम कर ही रहा है ना? हाँ आज हाँ। मेरे संग भी हुआ जहाँ पे कुछ थोड़ा सा कुछ बिलो द लाइन हम जा रहे थे, तो आई हम्म। इमीडिएटली स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स टू माय मैनेजर कि कितना टेस्टी खाना है, हाँ कहाँ से आया है, कहाँ है, आज हमारा चैप्टर भी यही है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स फूड। सो बस फिर हमने उसको चालू कर दिया, हम बोले एंड चैप्टर में भी वही था, आज के चैप्टर में वैसे ही कुछ है, तो हम सोचा अपने आप को कैसे हम अबाउट द लाइन लेके आए तुरंत। ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा, आज हमने ये क्या किया, आज हमने वो क्या किया, इमीडिएटली उसको हम वापस से स्टार्ट हो गए उसको ग्रैटिट्यूड लिखाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज लाइक अ वंडरफुल प्रैक्टिस द मैनेजर एंड ये जो है ना, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। बट अब आप देखो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की प्रैक्टिस थी, धीरे धीरे आप देखिए जो भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कल तक, जो भी हमने आज भी जो भी प्रैक्टिस की है, वेदर इट्स ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक, ठीक है, आपको अपना रिलेशन अच्छा करना है, जब भी आप हर दिन वो वाले फोटोग्राफ्स वाला कर सकते हो, और ये जो नेगेटिविटी वाला कि कुछ बोला और उसके लिए लाइफ लाइन यूज करना, दैट इज सो अमेजिंग। आप सोचो ना 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बजाय इजंट दिस जस्ट वन लाइन, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, जो भी बोल रहे हो उसमें, सो दिस इज अमेजिंग। सो आई थिंक ये हम लोग धीरे धीरे सारे प्रैक्टिसेस आई थिंक जो पहले कर चुके हैं दे विल टेल यू, हम लोगों ने इनको काइंड ऑफ अपने लाइफस्टाइल में ऐसे सेट कर लिया है। और ये बार बार जब मैजिक बुक अपन करते हैं, हाँ, तो क्या होता है वो रिवीजन होता जाता है ना, वरना अपन ने कब पाइथागोरस थ्योरम समझा था, बट आज आप पूछो जो लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे उनको नहीं याद होगा। हाँ, अब न्यूटन का लॉ क्योंकि हमको इन्होंने रिवीजन करा दिया इसलिए ठीक है याद है, बट उसके अलावा और कितने सारे लॉ लिखे थे उन्होंने, एक भी याद है? सब पढ़े थे हम लोग ने स्कूल में। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो कुछ याद नहीं होएगा। सेम वे हम लोग को ये सब चीजें करती रहनी है ना, सो दैट ये हमारे डेली हैबिट्स में एकदम अच्छे से इनकलकेट हो जाए। या सो और किसी को कुछ शेयरिंग है? या यस नो? मैं बोलूं? हाँ एकदम, यस। मेरा आज वेबिनार था, इट वाज अ 1.5 hour का वेबिनार एंड माय बॉस सेड कि नहीं मिनिमम 150 तो डेलीगेट्स होने चाहिए ऑनलाइन। आई वाज लाइक कि हो जाएंगे, मैंने उसको बोल तो दिया एंड आई वाज एक्चुअली जैसे इसमें पार्टिसिपेंट्स ना बढ़ते रहते हैं, उसमें ना 50 था 60 था, तो शी सेड कि तुलसी ये क्या हो रहा है, मतलब यू पीपल हैव नॉट वर्क, डेलीगेट्स नहीं आ रहे। आई वाज लाइक एंड मैं थैंक यू बोलने लगे एंड यू वोंट इमेजिन वो नंबर्स इंक्रीज होते होते वो 160 170 पे गया एंड तब तक आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड द मोमेंट आई वाज सेइंग थैंक यू एक नंबर और बढ़ रहा है, फिर एक नंबर और पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहा है। आई वाज लाइक याओ ये मैजिक था, बड़ा मजा आया मेरे को वो करने में एंड वाज लाइक actually there were 160 delegates, so it was a successful event, so मजा आ गया एंड वो तो बहुत ही मजा था। I was keep on saying thank you and numbers were increasing
कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा था। बहुत मजा आया मेरे को आज। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही होता रहेगा मैजिक, है ना? और पूरा दिन हाउ आर यू फीलिंग बिफोर द वेबिनार? वर यू बीइंग पॉजिटिव? वर यू कॉन्स्टेंटली आई बीइंग वाज पॉजिटिव बट वो थोड़ा टेंशन रहता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मतलब इतने एक हफ्ते की पूरी मेहनत चली जाएगी, बट आई वाज लाइक नहीं होगा। मेरे माय बॉस शी वाज सेइंग कि नहीं तुलसी अगर नहीं हुआ, ऐसे नहीं मैम 150 तो आराम से होगा, आप टेंशन मत लो। हाँ. उसको तो बोल दिया बट मेरे को टेंशन थी एंड आई वाज लाइक कि हो जाएगा। बट फिर वो तो जो थैंक यू शुरू किया है ना वो 160 पे जाके रुका। आई सेड यस नाउ दिस इज अ डिसेंट नंबर, नाउ इट्स ओके। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग शेयरिंग तुलसी। यस, तो ये ऐसे ही एक्चुअल में सबके संग ही होने वाला है, ठीक है? बट क्या होगा, हम लोग जब शेयर करेंगे, आई एम टेलिंग यू तुलसी इज द वन हु शेयर्स द मैक्सिमम, ठीक है? और ये क्यों होता है? वो इतना शेयर करती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उसको और शेयरिंग का मौका देता है। तो हम लोग को भी तो चाहिए ना, शेयरिंग का मौका चाहिए ना। तो आपके लाइफ में जो भी होता है यू हैव टू शेयर, ओके? और कैसे होगा? आप जितना ग्रेटफुल होगे उतना आपको उस सिचुएशन में, अब छोटा छोटा चीज को भी आपको नोटिस करना है, ठीक है? और उतना ज्यादा आप उसको शेयर भी करो। और उसके लिए अब जैसे उसके 160 डेलीगेट्स हुए, तो तुलसी आई एम श्योर इतना तुम कंटिन्यूअसली थैंक यू कर रही थी, उसके बाद भी तुमने सबको थैंक यू किया ही होगा मेंटली। अभी अगेन आई विल डू। सो दिस इज लाइक अ सीक्वेंस। जब चीजें आई उसके लिए फिर से थैंकफुल होना है, ओके? एंड वो वापस से फिर से आपके लाइफ में और ऐसे मौके आएंगे दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर शेयरिंग द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो यस शायद जी बोलिए। नहीं, अभी कुछ भी शेयरिंग नहीं है, कोरोना की वजह से आइसोलेशन हुए सो है, नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। नहीं तो लास्ट सेशन करी थी जब इतनी शेयरिंग्स रहती थी मेरे पास, फ्रॉम टुमारो आई विल बी फ्री। यस, हाँ, वेरी। अब आपको क्या करना है, ये तो कंप्लेन हो गया कि लास्ट सेशन में इतने शेयरिंग थे, इस सेशन में नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप ग्रैटिट्यूड करते जाना है, ठीक है? आप और ग्रैटिट्यूड, यस, या और करना है आपको, ठीक है? और शेयरिंग है, श्योर। या टुमारो आई विल गिव यू गुड न्यूज़। Yes, definitely you will give us good news. Yeah. So who wants to read today? अभी मैं, अच्छा, who wants to read today? मैंने उंगली नहीं देखी, सॉरी। आई मीन लाइक मैंने हैंड रेज नहीं देखा बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू सेट द पेज। या no one wants to read today. I can read. ओके, तो आप अपना छाया जी खाली पीछे का बैकग्राउंड अपना साउंड खाली देख लीजिएगा, ठीक है? कि वो नहीं हो जाएगा, ठीक है? यस, सो यस, टुडे इज वन ऑफ, आई थिंक सबका ही फेवरेट चैप्टर होगा ये। यस, या छाया जी प्लीज स्टार्ट। Yeah, come on. स्टार्ट नहीं हुआ है, स्क्रीन नहीं हुआ है, नहीं आया। हाँ, no one can see. Only day 8 magic ingredient can be seen. Yes, yes. तो यही होएगा ना, day 8. Today we are on the 8th day of the magic ingredient. I mean of the magic book. And आज आप देखो हमारा 7 days complete हो गया है। हम लोग सेकेंड वीक में आ गए हैं इस बुक के। मींस हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गए। माने पहले अगर अपन केजी में थे या लोअर नर्सरी में थे, जो भी आप उसको बोलो, आई डोंट नो आजकल क्या बोलते हैं। अब हम लोग में भी मिडिल स्कूल में जाने वाले हैं बस, ठीक है? मे बी नॉट मिडिल स्कूल, 2-3 टाइप्स के क्लास में अब हम लोग पहुंच गए हैं ऑफ द मैजिक बुक, बिकॉज इट्स अ 4-week कोर्स एंड दिस इज द सेकेंड वीक दैट वी हैव स्टार्टेड। मींस अब हम लोग को हमारी फीलिंग्स पे और फोकस करना है, ऐसी ऐसी चीजों पे ध्यान देना है कि अपन क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज पे अब ध्यान देना है, ठीक है? अभी तो हमने खाली समझा ही है कि व्हाई इज ग्रैटिट्यूड इम्पोर्टेंट, ठीक है? कैसे वो आपके लाइफ में धीरे धीरे उसने अपना अपनी वो सब दिखाने लगी है, अपना चमत्कार है। अब चमत्कार तो होता ही है, होता ही है, पर धीरे धीरे उसने आपको अपनी झलक दिखानी शुरू कर दी है। अब उसको कैसे और इंक्रीज करें, कैसे इंटेंसिफाई करें उसके मैजिक को, अब हम लोग ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब व्हेन यू आर रीडिंग कि ये मैजिक इंग्रेडिएंट, तो आपको क्या लग रहा होगा, क्या मन में है? हाँ,
इंग्रेडिएंट्स किस में पड़ते हैं? सब कुछ भी चीज बनाओ, चाय बनाओ, या कॉफी बनाओ, कुछ खाना भी बनाओ बनाओ, उसमें रहते हैं, राइट? तो आप समझ गए हो कुछ तो ये खाने से रिलेटेड है। लेट्स सी पिक्चर में भी क्या बोल रहे हैं आप देखिए। एक हाँ देयर इज अ कप, इट कुड बी टी और कॉफी, और स्पून है तो उसमें चीनी मिलाने की होगी, ठीक है, आप जो भी सोचो कि चीनी नहीं खानी है, पीनी है, डजंट मैटर, ये कुछ खाने पीने की चीज है। और ये क्या रखा हुआ है? इट कुड बी अ सैंडविच और अ बिस्किट। एंड आप देखिए ये कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है, और उसमें मैजिक डस्ट आ रही है या उससे निकल रही है? लेट्स सी। एंड इट्स अगेन केप्ट नियर द विंडो, और सनलाइट भी है बाहर में। एंड आई थिंक ये जो ब्लरी इमेज है, इट कुड बी यू नो ट्रीज हैं बाहर या लीव्स दिख रही हैं, एंड कुछ ड्यू ड्रॉप्स भी हैं। तो इट्स लाइक आप देखो काफी एलिमेंट्स ऑफ नेचर इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। If you notice in each picture, Rhonda Byrne keeps putting, you know, something or the other about the nature. क्या, क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा? Let's read. They ate the magic ingredient. Yeah. A thankful heart hath a continual feast. V.J. Cameron, 1879-1953, journalist and businessman. Yeah. तो W.J. Cameron क्या बोल रहे हैं? A thankful heart hath a continual feast. What is a feast? Not वो क्वालिटी वाला चॉकलेट फीस्ट। ओके, फीस्ट बोलने से तो अभी वही मन में याद आता है मेरे को, ठीक है? नॉट दैट फीस्ट। फीस्ट इज समथिंग अमेजिंग, माने जो आपको एकदम लैविश मील्स हैं, हाँ, लाइक जैसे अपन बफे में जाते हैं तो जो मन में सोचा सब एक मेजर स्प्रेड है आपके सामने, हाँ, और खूब सारी चीजें हैं जो सब आपको अच्छी लग रही हैं, है ना? फीस्ट इज दैट यू एंजॉय एटलीस्ट यू नो मैक्सिमम ऑफ देम, सब आपको पसंद है, सब आपको अच्छी लग रही हैं। एंड द राइटर इज सेइंग दैट अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट, माने उसको हर चीज अच्छी लगती है, ठीक है, हर चीज उसके लिए खुश देने वाली है, टेस्टी लगने वाली। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स, तो उसको हर चीज अच्छी लग रही है। फीस्ट में और क्या होता है? गाने बजाने भी हो सकते हैं। कब होता है ये सब? जनरली फीस्ट हमारे लाइफ में कब आती है? कोई फेस्टिवल में आती है, कोई फंक्शन में आती है, कोई शादी है, कुछ भी पार्टी है उसमें ही आती है। तो एवरीथिंग इज वेरी हैप्पी, जॉली एंड नाइस। एंड कैमरन इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, ग्रेटफुल हार्ट मतलब हम हर चीज में अपन पॉजिटिव देख रहे हैं, हैप्पी चीजें देख रहे हैं, तो हमारी लाइफ हमेशा एक फीस्ट की तरह है। हमको कुछ नहीं दिखाई देगा कि अरे कि ग्लास नहीं धुला है, कि प्लेट्स कम है, कि एसी नहीं चल रहा है, एसी कम है, सॉन्ग्स अच्छे नहीं है, पुराने सॉन्ग्स है, लोगों की ड्रेस कैसी है, नहीं, ये सब कुछ नहीं देखता है ग्रेटफुल हार्ट। वो देखता है कि लाइफ कितनी अच्छी, हैप्पी, और हर चीज में उसको खुशी देने वाली है। क्या? Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. या तो अब आप देखिए, क्या हमारे को ये सीखना चाहिए, वो भी फॉरेनर्स से, कि खाने के पहले हम लोग को जय करनी है या ग्रेटफुल होना है या ऐसे करना है? ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना? चाहे आपने अपने पेरेंट्स को देखा हो, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा हो, या घर में कोई पंडित जी भी आते हैं उनको देखा हो, हम लोग तो खाने का भोग भगवान जी को लगाते हैं, ठीक है? हम लोग खाना ही सीधे भगवान जी के पास ले जाते हैं। एंड शी इज टेलिंग अस कि हम लोग को खाने के पहले ऐसे करना चाहिए, खाने को प्रणाम करके ग्रेटफुल होके खाना चाहिए। तो हम लोग ये क्यों नहीं करते हैं? हाँ, हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं कि ये सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता करने के लिए, है ना? नहीं अच्छा लगता ना। बट अब आप देखो, अब सब करेंगे आज के बाद। जो नहीं करता है आई एम श्योर, क्योंकि कल तो करना ही है, ये तो प्रैक्टिस है बुक की, ये नहीं करेंगे तो ड्रीम्स नहीं मिलेंगे। क्या हम लोग इसलिए करने वाले हैं? या हमारा तो कल्चर ही बोल रहा है हम लोग को कि ये हमको करना ही चाहिए, है ना? कैसे होता है कि खाना गिरता हम लोग तुरंत उठा के उसको ऐसे कर लेते हैं, खाने में पैर नहीं लगाते हैं, ये तो हमारे कल्चर में ही है ना? ऐसा है ना कि क्यों हम लोग छोटी सी भी चीज को वेस्ट नहीं करते हैं, चिड़िया को दे देते हैं, डॉगी को दे देते हैं,
गाय को दे देते हैं, नहीं खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना बचता है तो उसको पैक करा के बेगर को दे देते हैं। हम लोग तो ये सब करते ही हैं हमेशा, है ना। अब आप सोचो कि ये सब क्यों करते हैं, क्या है ये संस्कार है कि कोई बोलेगा कि नहीं कैसी तुम सुपरस्टिशियस टाइप की बातें कर रहे हो, ये सब नहीं सोचना है हम लोग को। और अब हम लोग सोचेंगे भी नहीं, अगर आप कोई सोचता भी है तो भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि रोंडा बर्न एन अमेरिकन राइटर इज टेलिंग अस कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो अब आप सोचो सारा नहीं, सारा तो नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन, वो लोग क्या करते हैं, दे से ग्रेस बिफोर फूड। आपने देखा होगा मूवीज में, दे यू नो, और उनके तो एक फेस्टिवल ही होती है, थैंक्सगिविंग फेस्टिवल। उसमें वो क्या करते हैं, सब लोग मिलते हैं, इतने सारे डिशेस बनाते हैं और मिल के प्रेयर करते हैं, फिर खाना खाते हैं। और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि उन लोग का तो कस्टम ही है कि खाने के पहले जितनी भी भूख लग रही हो, एवरीवन विल सिट टुगेदर, फोल्ड देयर हैंड्स एंड से ग्रेस, ऐसा होता है ना। अब हम लोग ये उनसे सीखेंगे जो हमारे ही कल्चर में स्टार्ट हुआ था, हाँ, कि खाना खाते हुए चुपचाप खाना चाहिए, आलती पालती मार के जमीन में बैठ के खाना चाहिए, किचन में शूज पहन के नहीं आना चाहिए, ये सब तो होता था ना। आप बोलोगे नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही था, पहले क्लेanलीनेस नहीं थी, ये था वो था, जो भी बोलिए, our culture is super scientific, it is much more advanced than any other culture, and now we are going back to it through others, through other writers, other cultures, they are telling us to follow it again। आप सोचो आपको क्या करना है, अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे से करना है, और माने माने प्राउडली करना है। आपको ये नहीं सोचना कि रेस्टोरेंट गए तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका भी एक ऑप्शन है, हाँ, क्या करना है, और घर में तो आराम से अच्छे से करो। Yes. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not. Oh, sorry, where is the mouse? Yeah. Eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yeah, आप देखिए एक और चीज, आप दिन में कितने बार खाना खाते हैं? Tell me. मिनिमम 3 बार खाते हैं, मिनिमम। और उसके बीच में स्नैक, चूड़ा, मूढ़ी, चॉकलेट, सौंफ, सुपारी, जो भी बोलिए वो भी खा लेते हैं। फिर चाय कॉफी कितने बार पीते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, जो आप दिन भर में अभी सब चीजों के लिए थैंकफुल हो रहे थे, उसके बाद जो टाइम बचता है खाने का, अब आपको उसमें भी थैंकफुल होना है, हाँ। और आप सोचिए कितनी अच्छी बात है कि आप बाकी चीजें भूल सकते हो, कि ठीक है आज आपने अपने फोन के लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ, डस्टबिन के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, टॉवल के लिए नहीं हुए, बेड के लिए नहीं हुए, लेकिन खाने के लिए तो होना ही है। क्यों होना है? आप जो चीज खा रहे हो आज, जो आपके रोजी चीक्स हैं या हेयर हैं या आईज हैं, ये सब बने किससे? टेल मी। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ब्लड है आपके बॉडी में, वो किससे बना है? आपने जो खाया है उसी से तो बना है ना। वो जो आप मम्मी के वूम में से इतने से निकले थे, आई डोंट नो कितने पाउंड के निकलते हैं, है ना, कुछ होता है ना, उसके बाद आज आप 50, 60, 70 जो भी केजी आपने बनाया है, हाँ, वो कैसे बनाया? हाँ, ये खाना खा के, पानी पी के, उसी से तो बनाया ना। तो उसके लिए तो हमको ग्रेटफुल होना ही है। उसके लिए जब अपन ग्रेटफुल होके उसको खाएंगे, और आप ग्रेटफुल हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर फीलिंग नाइस, यू आर फीलिंग कोजी। अभी हम लोग देख रहे हैं, वी आर फीलिंग सो पॉजिटिव when we are taking that food in such kind of feelings, such kind of emotions, that food is happily going and becoming a part of our body, it is becoming me, okay? तो हम उसको हैप्पीली ग्रहण करेंगे ना, क्यों हम उसको गंदी वाइब्स देके करेंगे, है ना। आप देखिए ना, हम लोग भगवान जी को भी भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, प्रेयर करते हैं, पानी से ऐसे उसको ऑफरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं, हम लोग उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमको, जब हम खाना खा रहे हैं तो हम क्यों ऐसी बातें करते हैं कि लड़ाई करते हुए खा रहे हैं, चलते चलते एप्पल खाते हुए चले जा रहे हैं, आइसक्रीम खाते खाते सड़क पे चलते चले जा रहे हैं, हाँ, मूवी देख रहे हैं कैसी भी टाइप की और खाते चले जा रहे हैं, वायलेंस होता है, टेरर होता है, माने क्या क्या होता है मूवीज के अंदर, फाइटिंग्स भी चल रही होती है, अब्यूज हो रहा है, और अपन खा रहे हैं। तो वो सारी एनर्जी वो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ, और वही अपन खा ले रहे हैं, और वो ही हमारे बॉडी में जा रहा है। आपने ध्यान है, अभी भी बहुत से घरों में होता है कि मटकी के पास फूल चढ़ता है, दिया जलता है, मेनी हाउसेज इट स्टिल हैपेंस।
कई जनों ने छोड़ दिया, वो लोग डायरेक्ट फिल्टर से पानी लेके ही पी लेते हैं, ठीक है? क्यों? इतनी फास्ट पेस लाइफ होती है, उनको लगता है ये सब दकियानूसी बातें हैं, बट ये सब नहीं है। सदगुरु को आज कितने जनों ने बोला कि दे लिसन टू सदगुरु, तो यू मस्ट हैव रेड heard what he says about water, कि water there's a separate science for water, कि वो कितने पाइप्स में बेंड हो के आता है, तो उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, तो हर इसी तरह हमारा फूड भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। वो जिसके जैसी बातें बोलते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, उससे उसके फ्रीक्वेंसी, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और अपन उसको उस स्टेट में अगर खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है, इनफैक्ट उल्टा नुकसान ही करता है वो। आपने देखा ना, वी टॉक्ड अबाउट कि पैसे भी किसी को देने और लेने हैं तो उसको हमको चार्ज करना है, उसको हमको ब्लेसिंग देनी है, ब्लेसिंग दे के लेना है, और ब्लेसिंग दे के देना भी है। तो वैसे ही जब आप फूड खा रहे हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इजंट हेल्थ अ प्रायोरिटी? स्पेशली इन करंट सिचुएशन हेल्थ इज अ सुपर प्रायोरिटी। तो आप जब खा रहे हो तो वो खाने को भी आपको चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है, और पॉजिटिविटी देके ही उसको खाना है। ओके, सो लेट्स सी। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetable with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers and packers and distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. अब आप सोचो, आप लोग हॉलिडे पे जाते हो, हाँ, आपको टेस्टीएस्ट खाना मिलता है, टेस्टीएस्ट खाना माने रिचेस्ट खाना, सब वैरायटी का खाना। माने आजकल तो यही होता है ना, ब्रेकफास्ट बुफे इज लाइक डोसा, इडली, कचौड़ी, पराठा, चाइनीज, इटालियन, माने आप नाम बोलो वो सब कुछ रहता है, और मीठे में भी सब कुछ रहता है। लेकिन जब आप उस हॉलिडे के बाद घर आ रहे होते हो तो आपको क्या लगता है कि वो घर का खाना कितना अच्छा है? हाँ, आप कहीं बाहर थोड़े और दिन के लिए, इफ यू गो अब्रॉड, तब आप घर आते हो तो आपको लगता है वाओ, वो खाना कितना अच्छा है। जो बच्चे लोग हॉस्टल जाते हैं, सब चीजें वहां बाहर खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको घर आके माँ के हाथ का खाना या घर का खाना क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? उसमें जो पॉजिटिविटी होती है, उसमें जो वाइब्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? वो ही उनको याद आती हैं, वो ही उनको अच्छी लगती हैं। अभी तो हम लोग ये समझ गए, लेकिन अपन पहले क्या करते थे? खाना थोड़ा सा भी 19-20 बना, वी वुड अब्यूज इट। ग्रेटफुल होना तो दूर की बात है, ये क्या खाना है, छोड़ दिया खाना। कभी गुस्सा आया किसी पे भी, खाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करते घर में? कोई ना कोई एक जन, आई थिंक किसी के घर में होता है, गुस्सा हुआ तो खाना बंद। ये क्या है? आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, आप कंप्लेंट करके फूड को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ, और अगर रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, आपको अगर यही नहीं समझ आ रहा है कि फूड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो आप यही सोच लो कि वो जो 5 रुपए की मिर्ची आपके घर आती है, ठीक है, या थोड़ी सी वो अदरक आती है, वो कहाँ से आती है? किसने उसको बीजा? कैसे कैसे फार्मर्स ने उसको सो करके माने अच्छे से वो कल्टीवेट किया? कैसे वो फार्म से निकल के आपके सिटी में आई, सिटी से आपके वेंडर के पास आई, वेंडर से आपकी मेड लेके आई या कोई भी लेके आया और आपके वो घर में आई? वो 5 रुपए की मिर्ची आई है, वो जो नींबू होता है, वो कैसे कैसे कहाँ से आता है ना? आप यही सोच के लिए उसके लिए ग्रेटफुल हो लो कि किसमें उसने पानी डाला, कैसे उसको, कैसे किसने फर्टिलाइजर दिया, मैंने लाइक आप यही सारी चीज सोच के उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, दैट इज लाइक अ ह्यूज सिस्टम। ठीक है, आप सोचिए ना, अपन यहाँ बैठे हुए हैं, हमको ऑस्ट्रेलियन एप्पल मिल जाते हैं, मिलते हैं ना, कि ऑस्ट्रेलियन कीवी होती है, कीवी नीदरलैंड की होती है, कहाँ कहीं की होती है ना, लाइक आई हैव फॉरगॉटन आल्सो, आई थिंक कहाँ से आ जाती है। कैलकाटा में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के अपन पुणे की होती है ना स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, वो आ जाती है हम लोग के पास। हाँ, और जो बंगाल की फिश है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है, हर जगह की चीज कहीं पे भी चली जाती है। और इंडिया से पैक होके थेपला, अचार सब यूएस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास आता है, हम लोग भी कहीं से कहीं उसको भेज देते। एक वो गुजराती नानी वाला किसी ने फॉरवर्ड भेजा था ना, दैट वाज सो अमेजिंग, कि लोग कहाँ जाते हैं
वो सब तो छोड़िए, हम ही लोग ही कहीं ट्रैवल करते हैं तो सब अपना अचार और मिर्ची और सब पैक करके लेके चले जाते हैं। तो आप सोचो ये कितना बड़ा एक तो ऐसे पूरा एक ह्यूज साइकिल है, हाँ, इतना इनॉर्मस। वो दूध कहाँ से हुआ और कहाँ से कहाँ पैक होके हमारे पास आ जाता है, ठीक है, चीज, बटर, घी, ये सारी चीजें सोचो, इट हैज बिकम सो कन्वीनियंट एंड एट सच अ मिनिमल कॉस्ट। आप यही सोचो कि अगर ये सारा काम हमको खुद करना पड़ता, हाँ, कि वो जो सॉस की बॉटल आती है इजीली अपन कोई भी खाने पे ऐसे से स्क्वीज करके खा लेते हैं, वो आपको सॉस भी बनानी पड़े तो आप बोलोगे नहीं वो तो हम बनाते ही हैं, कई जन हो सकता है बनाते हो, ठीक है, आई डोंट, तो आई चेरिश दैट ऑल्सो। तो आप यही सोच के ये जो फेवरेट चॉकलेट है आपकी, हाँ, आप सोचिए ना हर आइटम अगर आपको ही बनाना पड़ेगा तो कैसी हो जाएगी लाइफ। जस्ट थिंक दैट एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू आर ईटिंग, ओके। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Yeah, now just imagine this is actually a breathtaking orchestration. Orchestration क्या हुआ? Orchestra, या कैसे सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज रहता है, हाँ। आप देखिए कि कहाँ से कहाँ आप, हम लोग तो अभी यही सोच रहे थे कि हम आई वाज तो जस्ट हैप्पी ईटिंग माय चॉकलेट एंड माय सॉस एंड माय केचप एंड व्हाटएवर। आप देखिए ना सब जगह ही होता है, वेदर इट्स हॉस्पिटल, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, लाइक एनी पॉसिबल प्लेस जहां भी जाना होता है कैसे हो जाती है। एंड कैन वी फॉरगेट द मुंबई का टिफिन वाला, हाँ, कितनी बड़ी वो अलग से एक इंडस्ट्री है। सब लोग काम पे जाते हैं और सबका खाना भी पहुंच जाता है। एंड नाउ थैंकफुली स्विगी, जोमैटो, वो लोग भी कितना अच्छे से सिस्टमैटिक, पहले तो सिर्फ डोमिनोज होता था 30 मिनट्स वाला, अब तो हर जन 20 मिनट्स में कहीं से कहीं कुछ भी लेके आ जाता है। तो आप सोचो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों की इनकम, उनकी लाइफ इसी साइकिल से चल रही है। इट्स लाइक अ वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन, नॉट जस्ट माय सिटी, नॉट जस्ट अमेरिका, एवरी सिटी, एवरी कंट्री, लाइक एनीवेयर यू थिंक ऑफ, हर जगह का ऐसे ही चल रहा है। और उस यही सोच के अगर अपन उस मिर्ची के लिए, नींबू के लिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना ही है हमको, या Food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliances on the planet, make plastic, glass and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. If there is a magic on this planet, it is contained in water. Laurent Esley, 1907-1977, anthropologist and natural science writer. या अभी तो अपन सिर्फ फूड के बारे में बातें कर रहे थे और वाटर के बारे में तो हम लोग भूल ही गए। अब आप वाटर के बारे में सोचिए, उसके बिना हमारा कोई भी खाना पॉसिबल है? हाँ, नहीं है पॉसिबल। जो सब्जी उगती भी, आप बोले नहीं हम तो ऐसे ही फ्रूट खा लेते हैं, वो उगी कैसे? उसमें बिना पानी डाले क्या वो उगती? नहीं उगती। वो वॉश करिए आपने, जो भी किया, हर चीज में सुबह से लेके रात तक आपको तो पानी चाहिए ही है, ठीक है। और कहाँ चाहिए? जो भी आइटम आप खा रहे हो उसको पानी चाहिए। आप घर में हो, आपका घर किससे बना है? आप देखो ना, so beautifully Rhonda Byrne is telling us these examples कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, हर चीज में पानी चाहिए। हॉस्पिटल्स में चाहिए,
फ्यूल के लिए चाहिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके प्रोडक्शन में या उसके इंटर्न माने उसके कंटेंट्स में वाटर नहीं होता है, ठीक है। कपड़े धोने, कपड़े बनने में, आप चाहे कॉटन पहनो, चाहे सिंथेटिक पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, उसके प्रोडक्शन में वाटर चाहिए ही चाहिए। डाइंग, मेकिंग, स्टिचिंग, हर चीज में वाटर चाहिए। मेडिसिन में चाहिए, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, हर चीज बनने के लिए पानी चाहिए। बिल्डिंग में, अब बोलोगे बिल्डिंग में कहाँ है पानी? आपने वॉल्स बनाई है, पानी चाहिए उसमें। ब्रिक्स में पानी डालना पड़ता है, प्लास्टर में डालना पड़ता है, हर चीज में पानी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती? माने लाइफ ही नहीं होती फिर तो, वी वुडंट हैव बीन हियर। आप बोलोगे फोन में, लैपटॉप में, हर चीज में चाहिए, लाइक चाहिए ही चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री आप बोलो उसमें पानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, अब आप फूड बोलते बोलते हम लोग वाटर कैसे आ गए? अगर अपन फूड में ब्लेसिंग्स देते हैं तो क्या होता है, उसमें जो वाटर कंटेंट है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। वो अच्छा हो जाता है, वो एनर्जाइज हो जाता है और वो फूड को और पॉजिटिव कर देता है। तो इट इज एक्चुअली द वाटर विच इज चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड। आप अच्छे विचार से खाना खाते हो, अच्छी बातें करते करते खाना खाते हो, तो वो पानी जो उस फूड के अंदर है वो उसको चेंज करता है। ओके, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अच्छे भाव, अच्छी बातें, अच्छे विचार करके खाना खाना स्टार्ट करें। आश्विन मैम ने हम लोग को बताया था कि जब आप पानी पीते हो, ठीक है, तो आप जितने बार पानी पीते हो उतने बार आपको थैंक यू वाटर बोलना है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं बोलना है, व्हाट आई डू इज व्हेन आई एम हैविंग अ सिप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, मेरे को जो भी उस समय इशू हो रही है हेल्थ में, कुछ भी, सपोज आई वांट कि मेरी स्किन और स्मूथ हो जाए, आप देखो आपके लाइफ में आपको, आपके बॉडी में आपको क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। whenever you are having water, just tell the water what you want changed in your body, ठीक है। I have done it, I have done amazing miracles in my health, okay। मेरा थोड़ा सा ब्लड में कुछ कुछ हो रहा था, तो whenever I, उस समय हमने सोचा ही ये था कि जितने बार हम पानी पीते थे, आई वुड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग माई ब्लड, जो भी मेरे को बोलना था, आई वुड से दैट एंड हैव दैट वाटर। दिन में एक बार दो बार नहीं, जितने बार पानी पीते थे, आई वुड टेक अ सिप स्लो और ये बोल के ही पीते थे। ट्राई इट आउट, आपके जो छोटे छोटी चीजें है ना वो तो तुरंत होने शुरू हो जाएंगे। एंड व्हेन यू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप बोलोगे ऐसा भी कभी था, ये कैसे ठीक हो गया, हमको पता ही नहीं चल पाया। इट विल एक्चुअली बी दैट मिरेकुलस, ओके। हमने इतनी सारी चीजें चेंज की हुई अपने में। हाँ, आई टोल्ड अबाउट माय ब्लड, कुछ एक ईयर में भी मेरे को कुछ कुछ आ रहा था, हम पता कर रहे थे उसके बारे में, वो भी हमने ठीक कर लिया। एंड आई एम कंटिन्यूअसली थैंकिंग वाटर फॉर माय हेयर एंड स्किन के लिए तो ऐसे नॉर्मल करते ही हैं, तो वो मेरे को लग रहा है कि अमेजिंग हो ही रहा है। फॉर माय हेयर ऑल्सो हैव स्टार्टेड, बट उसका कंप्लेंट का कोटा में भी थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा था, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को पानी वाला ये सॉल्यूशन मिल गया। सो नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली थैंकिंग वाटर। कभी हेल्थ में टमी में कुछ अप डाउन होता है, देन आई स्टार्ट थैंकिंग वाटर फॉर दैट। इट्स लाइक दैट इज माई गो टू मेडिसिन। हाँ, दैट इज माई गो टू सोल्यूशन, नॉट मेडिसिन, दैट्स माई गो टू सोल्यूशन। कि वाटर को अगर हमने बोल दिया तो वो मेरे बॉडी में एकदम सही कर देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डू। आपको भी यही करना है, जितने बार आप पानी पियो। देखिए, खाने का हो सकता है कभी भी आप भूल भी सकते हो, बट पानी तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि उसके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% या 72% वाटर, है ना। और अब वाटर करता क्या है, आपके जो भी वाटर आपके ब्लड में है, आपके एक एक सेल में है, और आपका खाना जो आप खाते हो, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक एक सेल को वाटर के थ्रू तो जाता है ना, थ्रू ब्लड इट गोज, एंड वाटर है ब्लड में मैक्सिमम। तो आपने अगर एक इंस्ट्रक्शन दिया अपने बॉडी के सेल्स को, हाँ, तो वो वाटर जाके वो मैसेज एक एक सेल को देता है और आपकी बॉडी वैसे हील होने लगेगी। ट्राई इट आउट फॉर अ वीक, आई एम सेइंग, एंड यू विल एक्चुअली फील अमेजिंग चेंजेस इन योर बॉडी, ठीक है। ये करना है आपको। पानी का उन्होंने ऐसे बताया है, बट आई एम टेलिंग यू, लाइक वील रीड मोर, यू हैव टू डू दिस। जैसे मनी आप दे रहे हो, उसके लिए आपको ब्लेसिंग करना है। आई होप एवरीवन इज डूइंग इट। या जितने बार आपने पैसे दिए, आपने कोई ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट किया, यू हैव टू से थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी दैट आई हैव, ठीक है। जिसके पास जाए उसको भी ब्लेसिंग्स, मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास, मैंने उसको थैंक यू, लाइक जैसे आपने उसको जय करके रखा, यू हैव टू डू इट लाइक दैट। या सेम वे विद वाटर। एंड खाने के लिए भी आपको यही करना है। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू डू। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow.
but here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. या अच्छा, आप बताओ पूरे यूनिवर्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं सबने बहुत रिसर्च, बहुत डिस्कवरीज की हुई हैं, एक भी प्लैनेट है जिसमें पानी है अपार्ट फ्रॉम अर्थ? टेल मी। नहीं है। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, रिसर्च चल रही है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ है, बट कुछ पक्का नहीं है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर टू सस्टेन अस। तो हम लोग इसके बिना कहाँ होते? हाँ, अभी सब लोग यही सोच रहे हैं कि अरे पानी कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? अगर हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं पानी के लिए, अगर हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं फूड के लिए, तो क्या होगा? ये कभी कम होएगा? टेल मी। नहीं, कभी कम नहीं होएगा। व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल, तो हम लोग के लाइफ में तो सभी अट्रैक्ट होगा ही होगा। आप सोचो, आज हम लोग 23 जन मिलके अगर ग्रेटफुल हो रहे हैं फूड के लिए और वाटर के लिए, हमारी फैमिली हमसे सीख के या इंस्पायर होके वो भी ग्रेटफुल होने लग रही है, तो हमारे लाइफ में तो ये सब कभी कम नहीं होने वाला। ठीक है, आप देखिए हम लोग एक एक चीज को, माने लाइक वी, हर चीज की हमारे घर में पूजा होती है, हर चीज की पूजा। मतलब क्या है? वी आर अप्रिशिएटिंग इट, वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, है ना? तो हम लोग को यही करना है फूड एंड वाटर के लिए। और कितना सिंपल, एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस टू से द सिंपल। माने हम लोग तो आजकल बिफोर दिस मैजिक बुक कितना हर चीज के लिए थैंक यू फॉर्मेलिटी में भी बोल देते थे। और ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर बॉडी, उसके लिए भी यही सिंपल वर्ड्स बोलने हैं। ठीक है, और उसको करके हम लोग हमारे लाइफ में और मिरेकल्स आने वाले हैं। कैसे? आपने दिन में जितने बार खाया पिया, आपने ग्रेटफुल हुए, ठीक है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, तो आपके लाइफ में और मौके आएंगे ग्रेटफुल होने के, नॉट जस्ट फॉर फूड एंड ड्रिंक्स बट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू डू. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass, gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. वाओ, जस्ट इमेजिन अगर हम लोग ऐसा मास ग्रैटिट्यूड करेंगे, है ना, फॉर फूड एंड वाटर, सब लोग मिलके, जितने लोगों ने भी ये मैजिक बुक की है ऑल ओवर वर्ल्ड में, हाँ, वो लोग मास ग्रैटिट्यूड करेंगे फॉर फूड एंड वाटर, तो ये जो स्कैर्सिटी है ये तो गायब ही हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ, कि हम अगर उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो वो हमारे लाइफ में अबंडेंट हो जाएगा, है ना? तो यही सब एक्चुअली फूड मिनिस्ट्री और इन लोगों को पढ़ा देना चाहिए, है ना, कि हम लोग को यही करना है और हमारे लाइफ में, हमारे प्लैनेट में फूड एंड वाटर की स्कैर्सिटी नहीं होगी, अबंडेंस ही अबंडेंस रहेगा। यस, सो वी कैन जस्ट स्टार्ट बाय डूइंग दिस इन आवर हाउस। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. Yeah, now just imagine, just by being grateful for your food, water, tea, coffee, fruits, vegetables, salad, जो भी आप खा रहे हो, डोसा, इडली, एनीथिंग, हाँ, इससे क्या होगा? मेरे लाइफ में मैजिक बढ़ता चला जाएगा। द मैजिक कीप्स कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ, ठीक है, एंड इट विल वीव इट्स ग्लोरियस गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरीथिंग दैट इज डियर टू मी। चलिए ठीक है, हम हैप्पी हैं, मेरे लाइफ में मैजिक आ रहा है, और जो मेरे को प्यारे हैं, जो मेरे लिए जरूरी है, उनके लाइफ में भी अच्छा होने लगेगा। ठीक है, दिस गोल्डन थ्रेड क्या होगा? आई विल स्टार्ट सीइंग मी, अदर पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस, व्हाटएवर, और हम उनके बारे में भी अच्छा चाहेंगे कि उनकी लाइफ भी मैजिकल हो जाए, उनके लाइफ में भी यही गोल्डन थ्रेड आ जाएगा, एंड एवरीथिंग आई लव, एंड हमारी लाइफ में वो सब आने लगेगा that we are dreaming of. So don't you think it is so simple and nice? It's like super simple कि अपना खाना और अपना पानी
उसी के लिए सिर्फ हमको ग्रेटफुल होना है, और इतनी सारी मैजिक्स होने वाली है। हाँ, एंड हम लोग ये करते ही नहीं थे। अभी करते भी थे तो पता नहीं कैसे करते थे पहले। हाँ, हाफ हार्टेडली करते थे, कंप्लेंट भी करते होंगे। अब ये नहीं करना है हम लोग को। ओके। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of the observation makes on the whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. या नाउ अब ये रिसर्च पहले तो होता ही था कि हमेशा लोग एंशिएंट टाइम्स, क्या हमारे टाइम में तो ब्रॉन्डामन को शायद आई थिंक पता तो हो गई, ऑफ कोर्स शी नोज एवरीथिंग। आजकल भी आप देखोगे सब लोग खाने को ऐसे करके ही करते हैं। इफ यू नो लुक एट आर एल्डरलीज, वो लोग अभी भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, हम लोग नहीं करते हैं, अब हम लोग को भी ये करना है। और अभी क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, चलिए क्या था, अब्रॉड और वेस्टर्न कल्चर को तो ये है कि सब पे रिसर्च, स्पेशली इंडियन कल्चर में तो बहुत रिसर्च हो चुका है, हर चीज के बारे में रिसर्च हो चुका है। अब क्वांटम फिजिक्स कह रही है अबाउट द ऑब्जर्वर इफेक्ट। व्हाट इज ऑब्जर्वर इफेक्ट? आप देखिए, एक बहुत नॉटी बच्चा है, ठीक है, अगर आप उस पर ध्यान लगाते रहोगे तो वो और नॉटीनेस करेगा कि वो चुपचाप बैठ जाएगा? टेल मी। नॉटी बच्चा छोड़ो, ठीक है, अगर आप कोई पार्टी में जाते हो या कहीं भी जाते हो, इफ यू नोटिस दैट समवन इज नोटिसिंग यू, हाउ डू यू बिहेव? टेल मी। आप तुरंत अपना और अच्छा बिहेवियर करने लगते हो, आप तुरंत चेक करती हो ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट, इयरिंग वेयरिंग सब कुछ ठीक है, ड्रेस ठीक है, एवरीवन डज दैट। हाँ, आप कहीं भी जाते हो, कोई आपको थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं, आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर, ऐसे करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो हमको भी यही करना है। व्हेन आई एम ईटिंग माई फूड, व्हेन आई एम taking that sip of water or that coffee, I have to focus my attention on the food that I am eating or drinking, and I have to focus on being grateful. तो क्या होगा, अब जब आप उसको देख रहे हो, उसको ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो जो उसका जो भी उस पे गड़बड़ होगा, नॉट गड़बड़, वो और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और हम लोग उसको अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यस, नाउ यू आर गोइंग इनसाइड माय बॉडी, यू बेटर टेक केयर ऑफ माय हेयर, ओके, यू आर माई गोइंग टू बी माई पार्ट, तो तुमको मेरी बातें सुननी पड़ेगी ना। तो ऐसे करना है हम लोग को, हम जो खा रहे हैं हमको उसको पहले वो देना इंस्ट्रक्शन कि मेरी बॉडी में जाके मेरा टमी ठीक से क्लीन रहना चाहिए, मेरा सारा सिस्टम सही रहना। आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है, आपका वो एजेंट है, ठीक है, आपके बॉडी में जा रहा है, आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट दो और वो जाके अंदर वही करने वाला है। फिर से हम उनका नाम भूल गए। स्वाति, you'll remind me. हाँ, someone please remind me of that Japanese scientist ना? I will tell you. Isaru Emoto. हाँ, yes, Shweta, thank you. Emoto ना? हाँ, Yes, Isaru Emoto, right. Isaru Emoto, yes. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब पानी को आप रखते हो, हाँ, और उसके किनारे, आप किनारे नहीं, like next to that water, if you are playing a different kind of music, फिर उन्होंने, दे आर लाइक ब्रिलियंट इन ऑल दीज रिसर्चेस ना, तो उन्होंने ये देखा कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम स्नोफ्लेक्स टाइप का सुंदर सा हो गया व्हेन गुड म्यूजिक इज प्लेइंग अराउंड इट, ओके। और जब उसके किनारे ऐसे रोने धोने वाली टाइप की बातें हो रही थी या कुछ हो रही थी, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, फ्रीज करके उन्होंने उसको देखा, वो एकदम डिफरेंट था, माने इट वाज नॉट नाइस, वो अलग अलग पैटर्न में बन जाता है। पानी का स्ट्रक्चर, नॉर्मल पानी का स्ट्रक्चर, अगर हम खाना खाते हुए, पानी पीते हुए लड़ाई कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, जो अक्सर हमारे डाइनिंग टेबल्स पे अक्सर नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, सब लोग किसी भी तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये चल रहा है कंट्री में, वो चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, नहीं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, है ना। आप बोलोगे नहीं, ये तो यही न्यूज है, यही बात करना है। वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव एंड स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव व्हेन वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्यों करना है हम लोग को ऐसे? क्योंकि जो आप खाना और पानी पी रहे हो, जो आप, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप जो भी अर्न कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? खुद हेल्थी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, पूरी फैमिली को एक संग रखने के लिए, और आप खाते खाते सब उसका कबाड़ा कर दे रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। वो खाना ही
प्योर नहीं रहा, वो खाना ही आपके बॉडी में जाके गड़बड़ कर रहा है। आप नेगेटिव बातें करोगे, आप देखोगे क्यों ऐसा हुआ कि आपका टमी दुख रहा है दूसरे दिन, क्यों ऐसा हुआ कि किसी का अपसेट हो गया। अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ऐसा अक्सर उसी समय होता है जब आप खाते टाइम गुस्से में होते हो, कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, तो हमारे बॉडी में जाके वो डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इसीलिए जब अपन को खाना खाना है तो अच्छी बातें करनी है। कई जन भजन चला लेते हैं, ठीक है, भजन तो आई थिंक सब लोग नहीं सुनते, बट एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। पहले बोला था ना चुपचाप खाना खाओ, है ना, कोई चुपचाप अब तो नहीं खाएगा, बट एटलीस्ट हम लोग अच्छी बातें करते हैं। फोन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, और अच्छी बातें करते हुए खाना खाना है, सो दैट वी आर बीइंग, वी आर चेंजिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द फूड एंड वी आर इंस्ट्रक्टिंग इट कि ये अंदर जाके अच्छा काम करे। आप हैव यू सीन कि like I have an aunt, she never used to eat out, especially जहाँ पे खाना डिस्प्ले में रखा होता था, she would not eat it. I said क्यों नहीं खाते हो आप? She said देखो ये इतना खाना रखा हुआ है, सब लोग उसको देख रहे हैं, कैसी कैसी नजर से देख रहे हैं। I was thinking हाँ, वो नहीं खा पा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके आंखों में रखा है, उन्होंने तो आधा उसको ऐसे ही खा लिया अपनी आंखों से। अब हम ये खाएंगे तो मेरे बॉडी में जाके उसका क्या होगा? आई हैव नॉट फॉलोड इट, बट मेरे मन में ये बात रह गई। यस, ऐसा ही होता है। उस देन आई थॉट नहीं, हम उसको घर ले जाएंगे ना, उस मिठाई को भोग लगा देंगे तो ठीक हो जाएगी। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर ये मेरे मन में अब आ गया। बट उसके पहले तक हमको यही लगता था कि यस, वो जो खाना है उसको किस इंसान ने कैसे मन से बनाया, ठीक है, कैसी उसकी फीलिंग्स थी, वो सब उस खाने में जा रहा है। हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू आर अ लिटिल अपसेट और यू आर एंग्री, तो खाना किस टाइप का बनता है? आपके घर में जिसने वो खाना खाया उसको शायद नहीं पता होगा आप गुस्सा हो, लेकिन उसको पता चल जाता है कि खाना आज टेस्टी नहीं बना है, कुछ इसके अंदर गड़बड़ है। और जिस दिन आप अच्छे से मन से बनाते हो, उसका सिंपल खाना भी लोगों को टेस्ट अलग लगता है। क्यों ऐसा होता है कि मंदिर का प्रसाद इतना टेस्टी लगता है? क्यों ऐसा होता है? वहां पे इतनी पॉजिटिविटी रहती है, सब लोग माने सोच के ही जाते हैं कि वहां पे आपको अच्छा मिलेगा। यू माइट से नहीं, सब लोग तो रोते हुए दुखी दुखी जाते हैं, नहीं, वहां पे घंटी बजती रहती है, वहां पे सब लोग माने लगता है कि नहीं, यहाँ से हम चार्ज होके ही वापस जाएंगे। तो वो खाना इसीलिए टेस्टी रहता है। वो खाना, वो तिरुपति का लड्डू, हाँ, वो महीनों महीनों ठीक रहता है। क्यों रहता है? उसमें इतना पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। कहाँ से कहाँ इतना सा भी टूटते टूटते छोटा छोटा लड्डू सबके घर में प्रसाद बन के पहुंच जाता है, एकदम ठीक रहता है। तो ये सब यही है कि उसमें इतनी पॉजिटिविटी आ गई है थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर फीलिंग्स। तो हम लोग को यही करना है। अगर आपके घर में खाना बनता है, सबके घर में ही खाना बनता है, जस्ट सी टू इट कि वहां पे कुछ अच्छा सा म्यूजिक चलता रहे। आपके घर में जो पानी का मटका है या जो आपके बॉटल्स भरे रहते हैं, उसमें आप पॉजिटिविटी डाल के दो। एंड यही बोला था, कभी भी रनिंग ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा उसको स्टिल करके ही पीना चाहिए, वेदर इट्स केप्ट इन अ बॉटल, इन अ मटका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट वाटर टू चेंज इट। जो भी उसमें उतल पुतल होती है ना, वो सब शांत हो जाती है एंड इट calms our body and system। तो हम लोग को भी यही करना है। Let's start doing this in our houses and see the positivity and health improve in our body and in our families. Yeah. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yeah. आपको याद है एग्जाम के पहले आप क्या खा के गए होगे, आपको कभी ध्यान नहीं होगा एग्जाम के पहले, है ना। या अभी आप में देखो, कुछ किसी और का एग्जाम है, आपके बच्चों का तो भी आपके संग ऐसा होता है कि आपको ध्यान नहीं कि आपने क्या खाया है। आजकल तो यही आई हैव सीन, लाइक माय फ्रेंड्स, वो बच्चे का एग्जाम है, बच्चे का एग्जाम है, बच्चे का एग्जाम, लाइक कि अपने में उतना नहीं पढ़ते जितना आजकल बच्चों के एग्जाम में पढ़ना पड़ता था, लाइक बिफोर लॉकडाउन एटलीस्ट। हाँ, कुछ घर में है, आपको फ्लाइट के एयरपोर्ट जाना है या कुछ है, यू हैव नो रिकलेक्शन ऑफ व्हाट यू एट। हाँ, ऐसा होता है ना। तो
यही होता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया अपन ने क्या खाया, क्या गया हमारे बॉडी के अंदर। तो रॉन्डा वन इज टेलिंग अस फ्रॉम टुनाइट, जिसका डिनर नहीं हुआ है, फ्रॉम टुनाइट ऑनवर्ड्स, whether it's a glass of water that you're sipping or whatever that you're eating, you have to give blessings to it and you have to savor it. ठीक है, अगर आप रात में कोई अपनी मेडिसिन भी खाते हो, मल्टीविटामिन या जो भी आप खाते हो, कैल्शियम ई जो भी, उसको भी आपको चार्ज करके खाना है। दैट लवली मेडिसिन यू आर गोइंग इनसाइड माय बॉडी, थैंक यू फॉर हीलिंग इट। आप जिस चीज के लिए भी खा रहे हो वो मेडिसिन आपको वैसे बोल के ही करना है। इफ यू आर सेइंग भगवान जी का नाम एंड हैविंग इट, दैट इज इक्वली गुड, बट यू कैन टेल इट यू नो लिटिल मोर कि यस, कि तुम अंदर जा रहे हो भाई, सब कुछ ठीक ठाक करके आना, नहीं मतलब अंदर रहना, ठीक ठाक करना सब, ठीक है। सो डू दैट एंड हमको एवरीवन हैज अ ग्लास ऑफ वाटर और अ बॉटल नेक्स्ट टू देम, या एवरीवन हैज a sip of water and let it be in the mouth for some seconds and feel कि कैसा लग रहा है वो, क्या उसका टेस्ट है। Let's do it. Yeah. So did you say thank you? Thank you. Yes. Yeah, very nice. So how did it feel? वो मीठा मीठा ठंडा ठंडा टेस्ट आया, जिस कंटेनर में था आपको उसका फ्लेवर आया, आपको लगा कि हाँ इसमें अलग है। So when you are having your glass of water, a sip of water, savor it and instruct it to do wonders in your body. Okay, it is your body that they will change. And हम बता रहे हैं पहले यू नो लाइक होता था ना कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, कभी कभी नहीं, इस मैजिक सेशन के पहले काफी इधर उधर हो जाता था। वो तो मेरा अच्छा हो ही रहा है। हेयर के लिए इंस्ट्रक्ट हम करते ही हैं एंड आई शेयर्ड विद यू रिगार्डिंग माय ब्लड एंड दैट ईयर थिंग एकदम सुपर अच्छा हो गया। तो आप भी देखो आपको क्या ठीक करना है, जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द वाटर और वो करेगा ही करेगा। ठीक है, आपको कितने बार आई एम टेलिंग यू, हम लोग ऐसे कर माने हम तो ऐसे करते ही हैं। व्हेन आई एम टेकिंग अ बाथ, दैट इज वाटर। हाँ, पूरा टाइम आई सेइंग थैंक यू वाटर, यू नो, फॉर मेकिंग माय हेयर सो नाइस एंड सॉफ्ट, और मेकिंग माय स्किन। सो आपको उसको जो इंस्ट्रक्शन देना है, जस्ट ईच टाइम यू गेट इन टच विद वाटर। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट इन टच विद वाटर? टेल मी, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टच इट? आप 10 बार तो हाथ धोते होगे आजकल, थैंक्स टू द यू नो वायरस, 10 बार हाथ धोते होगे मिनिमम। हाँ, टॉयलेट जाते होगे तो वो अलग है। हाँ, उतने बार आप उसको बोलो थैंक यू वाटर एंड जस्ट सी द चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। बस यही करना है। नहाते टाइम तो बोलना ही, आप टॉयलेट जा रहे हो, द वाटर इज लीविंग योर बॉडी, टेल इट थैंक यू फॉर मेकिंग माय सिस्टम क्लीन, टेल इट एंड जस्ट कीप सीइंग द चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। ओके, ट्रस्ट मी, ये इतना बड़ा मैजिक है आपको हेल्थ के बारे में। अनलेस आप बहुत ही अनग्रेटफुल हो चुके हो पहले, हाँ, आपको डेली के डेली मिरेकल्स देखेंगे एकदम। एनीवन हु हैज डन इट इन द previous sessions can share. और अगर I am telling you, you wait and see it for yourself. आप लोग भी next few days में बोलने वाले हो। Okay, so let's see और क्या करना है हम लोग को। हाँ, this is a wonderful practice that we Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic word, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. या अपन क्या करते हैं जब अपन रेस्टोरेंट जाते हैं, तब देखते हैं वाओ कितनी सुंदर डिश लग रही है। हाँ, जब अपन घर में रोज खाते हैं, क्या भी उस खाने को कभी अप्रिशिएट करते हैं? सी many people are there, वो बहुत अच्छे से they will decorate the dish, this that, but अपन क्या करते हैं, फट से गए, एक चम्मच ऐसे लगाई और प्लेट में परस दिया। Do you look at it, appreciate it कि कितने अच्छे से वो धनिया डेकोरेट की हुई है, कि वो चिली फ्लेक्स पड़े हुए हैं। हाँ, बाहर से जो एक दो हफ्तों में भी कोई डिश आती होगी, उसको आप लोग अप्रिशिएट कर लेते हो, बट जो डेली आपका फूड है उसको आपने कितना वो किया है, अप्रिशिएट किया है, रेलिश किया है। I know Swati has done it, she shared with us yesterday, एकदम सुपर। हाँ, I forgot, ये हमको भी कल करना है। ठीक है, तो हमको यही करना है।
उस टेक अ मोमेंट एंड लुक एट व्हाट यू आर अबाउट टू ईट और ड्रिंक। क्या आप उसको देख रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, ये करना है हमको। और अगर आप जोर से बोल सकते हो तो जोर से बोलो, अदरवाइज से इट इन योर माइंड थैंक यू, ठीक है। आपने देखा होगा अभी भी, लाइक आई हैव अनदर आंट हु लाइक फेयरली यंग, वो ऐसे ही करके खाती हैं, खाने के बाद भी ऐसे करती हैं। आई वाज थिंकिंग वाओ, जब उनको देखते हैं तो मेरे को याद आता था, बट हम ऐसे नहीं करते हैं, बट आई नो लाइक मेंटली say it, not all the time. I also keep forgetting, but I make it a point कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो हम कर ही लेते हैं, बट वो भी हमको याद कराना पड़ता है अपने आप को। तो कल अपन देखते हैं कौन किसको कितना याद करा देता है। ओके, इट इज नॉट जस्ट फॉर मी, आप लोगों को भी मेरे को भी याद कराना होगा। एंड इट विल नॉट ओनली इंक्रीज माई एंजॉयमेंट, it will help you to feel far more gratitude. Do this practice, बस इतना सही करना है। This is the only practice You that can I also want. you can can Yeah. I start? Yeah. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drinks as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into your every drink. या तो हम वो क्या करती हैं, रॉन्डा वन चीज चलेगा, वो ऐसे ऐसे उस पे कर देती हैं, या आप इमेजिन करो कि आपने उस पे नमक मिर्ची डाल दी है, ठीक है, नमक मिर्ची नहीं, मतलब लाइक यू नो ग्रैटिट्यूड डाल दिया है, ठीक है, सॉरी ग्रैटिट्यूड डाल, रियली सॉरी यार, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड डाल दिया है और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। ओके, तो कल आप देखो आपको कैसे करना है। इफ यू वांट टू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट, यू वांट टू से थैंक यू, या व्हाट शी इज सेइंग वो इमेजिन करती है कि वो उसमें यू नो सॉल्ट पेपर जैसे डालते हैं ना, दैट इज व्हाई आई थिंक नमक मिर्ची आ गया था, ठीक है, तो वो वाला डाल देती है उसके ऊपर, ठीक है। सो इट इज अप टू यू हाउ यू डू इट, बट यू हैव टू डू इट बिफोर यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, दिन में 10 बार आप खा रहे हो या 5 बार खा रहे हो, इट इज अप टू यू, यू हैव टू चार्ज द फूड दैट यू आर ईटिंग विद द मैजिक इंग्रेडिएंट। या If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. या सो रॉन्डा वन नोज कि अगर अपन ने ये प्रैक्टिस की ही नहीं, माने अपन खाने को थैंक यू या ऐसे कुछ करते ही नहीं है, तो हम लोग पक्का कल ये भूलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने मे बी मैनिफेस्ट कर दिया है कि अपन भूलेंगे। हाँ, दिस इज व्हाट ना कि उन्होंने पहले बताया, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे यू फॉरगेट, तो आपको क्या करना है। जैसे सपोज आप अभी सोचो जो डिनर कर चुके हैं, आप आंखें बंद करो, आप याद करो कि हाँ आपने पनीर का पराठा खाया था, क्या हाँ बहुत टेस्टी था, थैंक यू फॉर दैट पनीर का पराठा, ठीक है, बस ये करना है। तो जस्ट रिफ्लेक्ट, आपने क्या किया था डिनर में, सबसे पहले वो खाया, क्या क्या था उसके अंदर, उसको विजुलाइज करो और टेक अ मिनट और सेकंड और 2 एंड से द मैजिक वर्ड्स। तो आप अभी से ही कर सकते हो, जो डिनर कर चुके हैं आप अभी से ये प्रैक्टिस चालू कर दो। बट ये प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस क्या है, जब आप खा रहे हो उसके पहले उसको चार्ज करना है, उसके पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ओके, एंड कभी कभार आप भूल जाओ तो ये करना है, वरना फिर से ये प्रैक्टिस परसों करनी है। एंड क्या क्या नहीं है रॉन्डा वन, मिसिंग अ सिंगल डे इन बिल्डिंग योर ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, हमारी ड्रीम्स उस पर डिपेंड करती हैं। खाना को ग्रेटफुल होने से हमारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगी। ये तो एकदम ही मेरे को न्यू लग रहा है, टेल मी, लग रहा है ड्रीम्स हमारी कैसे मिलेंगी हमको, खाने के लिए ग्रेटफुल होने से, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है, एक भी दिन की प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है, दिस इज द थिंग।
कि आपने जो इतने दिन की प्रैक्टिस करोगे, आप पूरी ये तो कुछ है ही नहीं, सुबह ब्लेसिंग्स लिखो और बस खाने के लिए ग्रेटफुल हो, यही तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप फिर भी बोल सकते हो। और क्या इन्होंने बोला है, अगर अपन बहुत बार भूल गए तो परसों फिर से ये करनी है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और क्यों है? क्योंकि आप इतने बार खाते हो, तो आपको जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना ज्यादा हमारा मैग्नेट स्ट्रांग होता जाएगा। हमारा मैग्नेट मतलब we as a magnet for our dreams will become stronger and we will attract our dreams faster. Okay, and what is it? Being grateful for the simple things in life is one of the deepest expressions of gratitude. कि माने इतना सिंपल है कि अपन सोचते नहीं उसके बारे में, कुछ नहीं सोचते, उसके लिए अगर अपन ग्रेटफुल होने लगेंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग हमारे फीलिंग्स हो जाएंगी। अच्छा, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, मैं एक शेयरिंग करूं। मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं एक किसान जो इसको उगा रहे उनको धन्यवाद, जो इनको पानी दे रहे उनको धन्यवाद, जो इनको देखभाल कर रहे उनको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो ला रहे उसको तोड़ के उसको धन्यवाद, जो ट्रक में डाल के ला रहे उनको धन्यवाद, जो बेच रहे हैं बेचारे धूप में बैठ रहे हैं और अपने लिए बेच रहे हैं उनको धन्यवाद, और जो बना रहे घर में उनको धन्यवाद, ये धरती माता को धन्यवाद जो इसको उगने के लिए जगह दे रही है, और मेरे बुजुर्गों को, मेरे सास ससुर सबको धन्यवाद जिनकी वजह से हमको ये सब नसीब हो रहा है। And the money Nice, which very you nice. and the money also. ये सब Yes, बोल that's funny also. Yeah. हाँ I was just telling about this to someone, you know, about this magic book. बोले तुम ये बोलती हो, हम तो जब दूध पीते हैं या घी खाते हैं तो हम उस गाय को भी थैंक यू करते हैं। हमने बोला हाँ, ये तो हमने उसके पहले तक नहीं किया था। लाइक ऑनेस्टली हमने नहीं किया था, यू माइट हैव डन इट, बट हमने हमेशा खाने के लिए या कुछ माने जनरल की ना, आई एम ईटिंग, आई एम ब्लेसिंग माय फूड, ऐसे हाँ वैसे। पर अब ये फार्मर्स को जी आपने जो बोला दैट इज सुपर वंडरफुल, ये तो मेरे को ओके बहुत ही थैंक अच्छा यू। लगा। या थैंक यू, या वेरी नाइस। Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you, Chaya ji. Thank you for Thank reading you. for us so sweetly. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. So everyone knows what is the practice, ठीक है। सबसे Yes. पहले मूड शिफ्टर्स लिखना है। मेरे को पता है कई लोगों ने नहीं लिखा है। तो मूड शिफ्टर्स क्या है कि जब आप लो फील कर रहे हो, जब आप बिलो द लाइन चले गए हो, उस समय आपको अबव द लाइन रहने के लिए क्या करना है, ठीक है। जस्ट जनरल मेरे को नहीं जानना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। आपका मूड किससे पॉजिटिव होता है, हमको वो जानना है। ओके, लाइक सपोज बॉस ने कुछ बोला आपको, बहू ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कुछ आपको बोला और आप गुस्सा हो गए हो, या आप तो गुस्सा नहीं होते ना, हम लोग तो अच्छे हो गए, गुस्सा नहीं हो गया, आप अपसेट हो जाते हो आजकल, है ना, राइट। हम तो अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा बाद में होते, पहले अपसेट हो जाते हैं। आप अपसेट हो गए हो और अब आपको अपना चैनल चेंज करना है, कैसे करोगे, ठीक है। तो वो वाला चैनल मेरे को जानना है। जनरल में आपको क्या अच्छा लगता है वो तो लिस्ट बना ही लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। पावर बुक, नेक्स्ट बुक, ये सब बोलती है हम लोग को करने के लिए, बट आपका चैनल कैसे चेंज होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आज कौन कौन 6 to 8 आवर्स पॉजिटिव हैप्पी रहा है? एवरीवन? यस, वेरी गुड, वेरी Yes. वेरी नाइस, ठीक है। तो हम लोग को यही रखना है, और हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो उस दिन के लिए ये चैनल जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप देखो, आपको कपिल शर्मा की डाउनलोड करनी है, कॉमेडीज हो हाँ, या जो भी आपको इस टाइप की चीजें करनी है वो आप डाउनलोड कर लो। कोई डांस देखने में आपको अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे कितना क्यूट क्यूट डांस करते हैं, पपीज के वीडियोस होते हैं इतने सारे, हाँ, किटीज के होते हैं, इस टाइप की जो भी चीज देख के आपको अच्छा लगता है, कोई नेचर का सीन अच्छा लग रहा है, कोई पेंटिंग अच्छी लग रही है, एनीथिंग,
आपको कोई हॉलिडे के बारे में सोचना अच्छा लग रहा है, जो भी मन हो, इस टाइप की चीज आपके पास तुरंत होनी चाहिए, और एक नहीं, कम से कम 3-4 होनी चाहिए। जैसे नहीं होता है, टेल यू आई हैव 2 सिस्टर्स एंड माय मॉम, तो कुछ अपसेट होते हैं ना, दिल की भड़ास निकालने का मन करता है ना हम लोग को, है ना, करता है ना, तो आप किसको फोन करते हो? आपने मम्मी को फोन किया, मम्मी किचन में कुछ कर रही है, बाद में तुमसे बात करते हैं, रख दिया। तो आपको और तो किसी को बोलना है ना, किसको बोलोगे? तो दूसरा जन एक है, आई एम वेरी लकी, आई हैव 2 सिस्टर्स, एक को फोन किया, दीदी बैंक में है, कुछ बाद में बात करते हैं, ओके ओके ठीक है, तीसरी को फोन मिला लिया, बाय चांस वो भी बिजी है तो मेरे पास फोर्थ भी है, मेरी फ्रेंड्स, या तो आपके पास भी ऐसी एक लिस्ट होनी चाहिए, योर गो टू लिस्ट, ठीक है, जिस जो आप अपने, इतना कितना अच्छा लगता है ना, अब नहीं करते हैं, हाँ अब तो चेंज हो गया है मैजिक में ना, वी कांट स्पीक ऑल दिस, या तो वैसे ही एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि जिसको करके, सुन के, देख के, जिसमें भी आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाए, वो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए हैंडी। पहले जब हमने लिस्ट नहीं बनाई थी तो हम अपनी फ्रेंड को पूछे, अरे जल्दी से मेरे को मूड शिफ्टर बताओ, बोली अरे वो तो मेरा है, हमने बोला तुम बताओ, तो उसमें से एक ना एक तो मेरा भी हो गई, यू नो, ऐसा किया था हमने। एंड आई हैड आस्क्ड सुवर्णा, शी इज माय फ्रेंड, हमने उसको ही पूछा था, बोले जल्दी से बताओ, सुवर्णा एंड पायल, बोथ ऑफ देम आई हैड आस्क्ड, बोले तुमने बनाई नहीं अभी तक? आई सेड नहीं, ये एक 1.5 महीने पहले की बात है, हाँ नॉट 1-1.5 महीने, और भी थोड़े पहले की बात है। देन आई आस्क्ड देम, तो हमने देखा हाँ हाँ दोनों में से एक एक कॉमन है, फटाक से हमने वो कर लिया, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दैट लिस्ट फॉर योरसेल्फ, ओके। अभी तो बहुत अच्छा है, ये ग्रुप इतना अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आ ही रहे होते हैं कि उसको देख के ही थोड़ा थोड़ा माने लाइक तुरंत चेंज होने लगता है। आप देखो इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, वैसी एक लिस्ट बनानी है, ओके। एंड कल की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है, सुबह उठ के आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, अपना हेल्थ नोट देखना है, अपना मनी का नोट देखना है, एवरीवन इज डूइंग दैट, आई होप बुक में नहीं लिखा है बट यू हैव टू डू इट डेली। हाँ, आप अपने मैनेजर को बिजी रखे हुए हो, और क्या करना है, कल खाने के लिए, पानी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, भूल जाओ तो उसको याद कर लेना कि डोसा समोसा जो भी खाया, कल संडे है ना, यस, कचौड़ी खाई, जो भी खाई, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उसके पहले भूल जाओ तो उसके बाद हो जाना, ठीक है। और बनाते हुए किचन में कभी भी यू नो फील नाइस, फील हैप्पी। अगर मेड बना रही है या कुक बना रहा है, आजकल तो सबके पास यू नो छोटे छोटे ये सब म्यूजिक्स आते हैं, आप अच्छा सा कोई भी सॉफ्ट मेलोडियस भजन चलाना है, या जो भी आपको रिलीजन का कुछ चलाना है, कुछ नहीं है तो आप कुछ म्यूजिक चला दो सॉफ्ट सा, ओके, कि जैसे उस वो खाना या पानी वो चार्ज हो जाए, ओके। अल्पा जी इज नॉट हियर टुडे, अदरवाइज शी वुड टेल अस वो कैसे वो वाटर को चार्ज करती हैं, मतलब उनके घर में जो मटका है किचन में, शी डज दैट। छाया जी यू आल्सो डू इट, या यस, तो आई थिंक आवर कल्चर इज सो गुड, देखिए सब लोग करते भी हैं। छाया जी यू आर ऑन म्यूट, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर विद अस। मैं सवेरे उठ के पानी में वो ये एनर्जी देती हूँ कि जो भी ये पानी पिए वो एनर्जेटिक रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सब मिलजुल कर प्यार से रहे। वी हैव अ जॉइंट फैमिली नो, सो मिलजुल कर प्यार से रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, और जो भी है तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। ये सब डाल के उसको एक मैजिक डस्ट डाल देती हूँ। और वाओ ये जो प्यार और मिलजुल वाली बात है ना, ये सिर्फ जॉइंट फैमिली के लिए नहीं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली में भी बहुत जरूरी हो गई। नो सीरियसली, हर जगह आप जहां भी जाओ, प्यार मिलजुल से अच्छे से ही रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टिप, या कि मैजिक डस्ट भी डालना, दिस इज आल्सो गुड, हाँ, कि उसी में ही मैजिक डस्ट डाल दो, बेस्ट है, ओके। या ओके, सो एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रैक्टिस, any of the previous practices, no future practices, okay, previous practices की कोई भी query है, clarification है या नहीं? मैं मानसी फड़े बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे घुटनों के लिए दर्द है तो पानी पीते वक्त हमें क्या बोलना चाहिए कि थैंक यू वाटर, आपको क्या करना है, कैसे आपको घुटने ठीक करना है हमको बताइए। अच्छा नहीं मत बताइए, सॉरी बताइए नहीं, हाँ। सो थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माय नीज, ठीक है। थैंक यू वाटर कि आपने मेरे घुटनों को इतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना दिया है कि हम चल माने सीढ़ी चढ़ ले रहे हैं, जमीन में आलती पालती मार के बैठ पा रहे हैं, और क्या होता है, हाँ, दौड़ना और डांस तो अभी चलिए पहले इससे से स्टार्ट करते हैं कि एकदम हेल्दी हो गए, ऐसे बोलिए आप। थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माय नीज, थैंक यू वाटर फॉर कीपिंग माय नीज हेल्दी,
ठीक है, थैंक यू वाटर Strong. फॉर मेकिंग माय लेग्स Okay. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ऐसी चीजें बोलनी है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। और पूरे टाइम अपने घुटने को प्यार करते रहेगी, वो वाओ नीज तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू, इतना तुमने मेरा साथ दिया हमेशा से। आप सिर्फ नीज पे नहीं, आप पूरे लेग्स पे फोकस करिए, ठीक है। ओके मैम। और जैसे खाना बाहर से आता है, मतलब हम होटल से मंगवाते हैं और कोई लेके आता है, तो उस खाने को थैंक यू बोलना है कि और भी बोलना है कि मतलब जिसने भी बनाया किस किस मन से बनाया हुआ है, तो कैसे वो लाइन बनाएंगे हम कि वो पॉजिटिव हो जाए सब खाना? हाँ, तो जैसे छाया जी ने बोला, आप वैसे भी बोलते हो कि ये खाना थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फूड। आप पूरा देखिए, हम अब जब मेरा स्विगी आइसक्रीम लेके आता है ना, तो हम पूरा ही बोल देते हैं कि थैंक यू स्विगी, थैंक यू डिलीवरी गाय, थैंक यू, लाइक पूरा जहां से मंगाई है उसको भी लाइक पूरा को थैंक यू कर देते हैं हम। तो हम उस समय हमने जैसे छाया जी ने तो आज शेयर किया दिस इज वंडरफुल, आप भी ऐसे करो कि जिसने बनाया, जिसने लेके आया, जिसने खरीदा, यू नो व्हाटएवर, पूरा भी ऐसा बोल सकते हो। अदरवाइज आप जो खा रहे हो, आप जस्ट उसको मेंटली थैंक यू करके या जोर से थैंक यू बोल के खा सकते हो। हर बार तो आई थिंक हम तो भूल जाएंगे शायद इतना सबको थैंक यू करना, तो हम एक जनरल इसमें यही याद रह जाए तो भी आई थिंक अमेजिंग होएगा, है ना। यस, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और आप देखो कि खाना खाते टाइम अपन नहीं जनरली होता है, अरे ये यहाँ से डस्टिंग कर दो, या ये फोन पे बात करने लगे। ट्राई करें, अगर अपन करें भी हाँ, तो थोड़ा शांति से करें, पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखो ना, ऑफिस में सबसे ज्यादा होता है, खाना खा रहे हैं, क्लाइंट की डील भी कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पूरा मल्टीटास्किंग होता है ऑफिस में तो जनरली खाना के टाइम पे। बट आप देखो कई जन एकदम फिक्स्ड होते हैं कि जो खाना खा रहे हैं तो कोई फोन भी नहीं उठाता है, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि फोन भी नहीं उठाते और काम तो करते ही नहीं है। हाँ, haven't you seen it that some people are such कि वो खाना खाते टाइम एकदम फोकस्ड हो गए। आप घर के स्टाफ को ही देखो ना, वो खाना खाते खाते कैसे करते हैं, शांति से बैठ के अपना खाना खा रहे होते हैं, मैक्स टू मैक्स फोन में कुछ कुछ देख रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन भी तभी याद आते हैं, सबको फोन भी उसी समय करना होता है हम लोग को, और खाना भी खा रहे होते हैं। डोंट वी डू दिस? या लेट्स सी दैट वी ट्राई रिड्यूसिंग इट, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एकदम से तो बंद नहीं हो जाएगा। और न्यूज तो देखना ही नहीं है, न्यूज तो एकदम भी नहीं देखना है। आपको जिसको जिसको प्रवचन और सत्संग सुनना अच्छा लगता है वो चला लो, न्यूज मत चलाओ, ठीक है। और सास बहू ये सब टाइप के सीरियल्स तो एकदम भी मत चलाइए, ठीक है। पहले मैं देखती थी, पूरे सीरियल्स देखती थी, लेकिन अब मेरा सब कुछ छूट गया है। मैं तो उधर सीरियल लगा होगा, इधर कुछ अच्छा वीडियो लगा के बैठ जाऊंगी। किचन में पूरे टाइम मेरा वीडियो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा कंटिन्यू, चाहे पुराने लाइक काश्मीर बैंक पे चल रहे हैं, चाहे कुछ अच्छा लगा रहेगा। अब वही चीजें रहने ही आदमी कुछ ज्यादा ही होने लग गया। पूरा दिन आदमी खाना खा रहा है तब कुछ लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, तब कुछ वेरी गुड। नहीं देखिए क्या है, हम लोग ने पहले इतने सारे बीज बोए हुए हैं ना, तो इसलिए अब उसके लिए नॉन स्टॉप ये सब करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो एकदम ट्रांसफॉर्म करना है ना, एकदम टर्न अराउंड करना है हमारी लाइफ को, हमारी ड्रीम्स को एकदम 100% फुलफिल करना है, तो ये करना पड़ेगा हम लोग को। आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग। आई वुड कम बैक फ्रॉम वर्क एंड ब्रिंग माई डिनर टू माई रूम ओनली, एंड टीवी देख रहे हैं और आधा घंटे तक खाते जा रहे हैं, आधा घंटा भी कम है, डिनर हो जाता है तो फिर स्नैकिंग चालू हो जाती थी, चॉकलेट खा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन इट? हाँ, दोज हु गो टू वर्क, उनका ये होता है ना कि डिनर सबसे इलेबोरेट होता है। हाँ, ओ थैंक यू स्वाति, ये नहीं करती, अच्छी बच्ची है। हाँ, और टीवी देखते देखते सारे जो भी पहले तो ना नेटफ्लिक्स का वो जो चलता था ना जैसे मैराथन, वो चलता जा रहा है, बिंज वॉचिंग ना वो चलता जा रहा है, और संग संग में बिंज ईटिंग भी होती थी, ऐसे होता था। बट थैंकफुली बिफोर दिस मैजिक बुक हैपेंड, उसके पहले ही हमने स्टॉप कर दिया सारा बिंज वॉचिंग, कि अच्छी चीजें आने वाली, तो मेरे को लगा यस ये तो बहुत ही अच्छा है। एंड सिंस देन, सिंस आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला होगा, आई हैव रेयरली वॉच एनी सीरियल। अब फ्रेंड्स भी हम लिखते हैं ना, मेरे को उतना मौका नहीं आया फ्रेंड्स देखने का, आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स, बट वो मौका नहीं आया कि अब हम टीवी ऑन करें। मेरा टाटा स्काई का कनेक्शन तो मैंने लाइक जब हम उसको कभी ऑन करते भी है ना, तो वो बोलता है इट इज अप, क्या डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कुछ आ जाता है ना, वो 10 मिनट तक वो उसमें सॉफ्टवेयर ही अपलोड होता रहता है उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ही नहीं होता मेरा टीवी, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस, वो बंद हो गया एकदम सब कुछ। तो आप देखो अब हम लोग क्या करें, एवरीवन हैज टू रिफ्लेक्ट एंड सी व्हाट वी आर डूइंग, ओके। या Priya, you're talking about us doing the magic dust, okay? Yes. But what about the rest of the family? Because during the day, everybody eats at different time. Dinner
the time when we eat together, and Yeah. somehow everything ends up in one argument because the children we are discussing what we did the whole day, Yes. or and sometimes lots of time it happens that we argue during dinner. So okay, I will use the magic dust on my food or Yeah. before serving it to everyone. What about the others in the family? Yeah, I'll tell you. If there are 4 of you in the family, okay, all 4 cannot be arguing. It is very rare that all 4 are arguing. ठीक है? So if 3 are arguing, suppose, and 1 is quiet, so automatically you will see on the second day, the other person will also become quiet. You will have to be the changing element. You will have to do that. You have to charge the food when you're cooking. You have to bless the food when you are keeping it on the table, or I don't know if you serve the plate ya jo bhi hai. And then when you're actually sitting, eating, you start the topic on a positive note. Okay, you have to do that. Like I'll tell you, I have started doing it in my house, and my brother says, इसके सामने तो कुछ बोलेंगे, ये तो अंदर चली जाएगी, you know. I tell him, मेरे को खाना खाते टाइम बीमारी की बातें नहीं सुननी है. Okay, like my aunt was here for some time, and of course शुरू में मैंने उनको नहीं बोला, but I would see every day breakfast and dinner we would talk about all this only. We मतलब this was the topic happening, 6 of us, and this topic would start and everyone would contribute. After a few minutes I would say, see, I'm eating. I don't think we should talk about all this, especially illness. Huh? I would say that. 2 दिन 3 दिन, फिर बाद में हमने उनको अच्छे से समझाया. देखिए बुआ ऐसा नहीं करते, ये सब बातें नहीं करते खाना खाते टाइम ना, क्यों करें ये सब. हाँ, खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करके जाना चाहिए. बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है. नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड and then she looked at me and said, नहीं नहीं ये सब बातें नहीं करनी हमको, ठीक है. I was like wow, and I had just spoken, you know, nicely. So you have to put your point across. एक बार आप शांति से ही बोलो. You have to try it. And it is just for the TV channel. Both my sons keep fighting. It ends up in something else. That's all. That is what happens every day. Okay, but it happens. You are very correct, and it happens in most of the families, because dinner time, breakfast time is the time when everyone is sitting together, and when you are eating, we have to talk. I don't know why we have to talk so much, but we have to talk, discuss the day, the news, the current situation, everything we have to talk. And there is a difference of opinion. Like today also, dinner time, something happened, okay, and something, you know, happened. Then I realized, no, I'm eating. I kept on, you know, blessing my food. Yes, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया. I was eating and I was just fully concentrating on my bowl. कि क्या है, कैसा है. You know, कितने बार होता है ना, you go below the line also, but I said, no, I'm eating. One more thing. So now that I'll share again. It is very important that when you are eating, if you are, जैसे बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है. If you are quiet, after a while, the other person will become quiet. There will be no argument. And one more thing that Ashmi ma'am had said, and I really liked it. We have seen in our families, whenever someone is crying, तुरंत एक जन पानी का ग्लास ले, अरे पानी पी लो, ठीक है. एकदम भी नहीं. वो रो रहा है इंसान या गुस्सा होता है, बोले अरे पानी पी लो, ठंड रख. एकदम भी नहीं, ठीक है. उस समय आप गुस्सा हो, आप उस गुस्से का पानी पी रहे हो, तो क्या वो आदमी शांत होएगा? वो और गुस्सा ही करेगा. वो रो रहा है, आप उसको उस समय पानी पिला रहे हो, तो वो क्या करेगा? उसकी बॉडी में वो हार्म ही करेगा. ओके, वो पानी कैसा चार्ज हो रहा है, वो वैसे ही जाके अंदर काम करेगा. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. आप ट्राई करो, खाने के पहले उसको पॉजिटिवली चार्ज करो. 1-2 दिन में अपन और भी प्रैक्टिस सीखेंगे, तो आप देखोगे, आप रोज वो बोल दो कि आज का डिनर बहुत पीसफुल है, थैंक यू. फिर आप देखिए आपका डिनर वैसे ही होने लगेगा. आई हैड गॉन ऑन अ फैमिली हॉलीडे, 14 of us, एंड जाने के पहले आई वाज वेरी कैसा होगा, इतने सारे लोग हैं, हाउ विल इट बी, हैप्पी और नॉट. जाने के पहले आई जस्ट केप्ट राइटिंग अबाउट द हॉलीडे, एंड ट्रस्ट मी, द हॉलीडे वाज सो नाइस. कोई भी एक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं. एवरीवन वाज हैप्पी. और सब लोग ऐसा सिचुएशन था, सब लोग होटल में ही थे, 14 of us, छोटे से लेके बड़े तक, कुछ नहीं हुआ. देयर वर 5 kids. और सब लोग शांति, हैप्पी. और होटल में कोई फैसिलिटीज भी ऑन नहीं थी, स्विमिंग पूल वगैरह कुछ भी नहीं ऑन था. फिर भी इतनी अच्छी हॉलीडे हुई. और आगे आई वाज लाइक वाओ, तो ये तो रोज ही करने की प्रैक्टिस है. जस्ट बिफोर द डिनर टाइम, जस्ट से यस, thank you for the amazing dinner that everyone is having. It is so peaceful, so harmonious, full of love and laughter. Just say that and try it out. कम नहीं, आग लगाने वाला आदमी.
Okay, let's. अरे एक और आवाज तो सुनाई दी. Thank you. Yes. Okay. So, any other sharing or question? No? Okay. So tomorrow is Sunday. We'll of course have a feast. Yeah. Sunday is like generally ना ज़्यादा tasty खाना बनता है, सब लोग घर पे होते हैं. Yeah. So we have to keep being grateful for whatever we are eating or drinking, whether it's a chocolate, milkshake, anything that goes here. उसके लिए thankful होना है. And you have to charge it if it is going in someone else's plate. If you are taking it, charge it. तो क्या हुआ, आप नहीं खा रहे हो, आपने घर में बच्चे को कुछ दिया, मदर को कुछ दिया, जिसको भी दिया, if it is going through your hands, just charge it and give it. Okay. Yes. So should we call it a night and do gratitude? Okay. So remember your magic rock, tell the best thing that happened and be grateful for that. Yeah. So join our hands and close our eyes and be grateful to the great Almighty. Thank you, thank you, thank you to the great Mother Nature who has blessed our lives with amazing fruits, vegetables, amazing, amazing, yummy things that we have, especially the mangoes. And our life is full of blessings, happiness, and the wonderful family that we share these blessings with. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Priyadi. Thank you so Thank much. Yeah, Ji, thank you so much. Thank you. Okay, so see you tomorrow. Thank Yeah? you. Thank you, Priya. Thank Thank you. you, Thank Priya. you Good night. so much, Bye. everyone. Night.